हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा और महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा आज के दिन की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कथाएं। आज की कथाएं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी की षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती की का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए माँ की पूजा करने से मन को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता हो और अगर कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ के 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर को और मनोभावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की मात्र पुरुष सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, फूल, फल अर्पित करें। माँ षोडशी ऋषि को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में की हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा से प्रार्थना करें। माँ पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही यह प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो, छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उन्हें यह प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण किया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के स्वरूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति के विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी सोटसी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात मां सोटसी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग की वापस प्राप्ति कराई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समय समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवता के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है और देवताओं को यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा दसों दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु के चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना ब्रज और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने मां को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया। अब मां चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब मां चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की और दुदुम्बियां भी बज उठी। इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। जय श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोग फैले उजियारे। शशलिलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगटे विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मन नुबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को सर्ग पठायो। लक्ष्मी धूप रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखान। हेमावती दो मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दिख निवारणी। के हरिवाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर वाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु हसीला। नगर कोट
तुम्हें विराजती हूँ लोक में डंका बाज सुम्भ निशुम्भ दानो तुम्हारे रक्त बीज शंखन संहारे महिषासुर प्रतिभिमानी जय अखबार मही अकुलानी रूप कराल कालिको धारा सेन सहित तुम ती सहारा परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी और तब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला मैं है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुट जाए जोगी सुरमुन कहत पुकारी जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सबलीनो निस्तिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागति हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी प्रसन्न भई आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मात कष्ट तिघेरो तुम बिन कौन हरो दिख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहि अति डरवावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मात दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लग जियो दया फल पाऊं तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावते मैया जी सब ही मनावते हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्जवल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खडग खपर धारी मैया खडग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारयति शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी।